इस वक्त हम प्रबल पंचायत में हैं। यहाँ हमारे डीडीसी के उम्मीदवार हमारे जो हैं मुश्ताक अहमद भट्ट साहब भी आए हैं। आप जो यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ क्या मुद्दा है, क्या मसला है, क्यों आप इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे। आप क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह है? सर यहाँ कई सारी प्रॉब्लमें थी। बिजली की प्रॉब्लमें हैं, नरेगा प्लान की प्रॉब्लम थी, 14FC प्लान की प्रॉब्लमें थी, जो कि लोगों में बहुत सी समस्याएं, बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। इस वजह से यहाँ लोग जमा हुए थे। अलबत्ता लोग सुबह के लिए डोडा जा रहे थे, आज लोग डोडा में जा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब करने के लिए। पहले भी हमने कई रेजोल्यूशन वहाँ डाले हैं, 14FC प्लान के बारे में डाले हैं। हम वहाँ अभी वहाँ से रिप्लाई कुछ भी नहीं मिला है, ताकि ये लोग डोडा जा रहे थे। हमने फ़ोन पर मुश्ताक साहब जो हमारे डीडीसी के कैंडिडेट हैं, इनसे हमने रब्ता किया और मुश्ताक साहब ने बोला कि आप उधर ही रुको, मैं उधर ही आ रहा हूँ, ताकि आपको डोडा जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। हम पहले यही बात करते हैं कि आप मसले मसाइल हैं, क्या दिक्कतें हैं लोगों की। तो मुश्ताक साहब ने यहाँ रोका हमको, हम तभी यहाँ जमा हुए थे और मुश्ताक साहब यहाँ पहुँचे और इन्होंने हमें बताया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब करते हैं, आपको डोडा जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम फ़ोन भी कर सकते हैं, हम डोडा में भी के अफसरान से बात करेंगे। तो मुश्ताक साहब से यही बातचीत हुई और हमें बिजली की प्रॉब्लम थी। हमने मुश्ताक साहब को भी बोला, हम बिजली पीडीडी डिपार्टमेंट को मतलब करने जा रही थी। हमें बारकोट में एक ही ट्रांसफार्म है, तकरीबन 2 साल से वो ट्रांसफार्म खस्ता पड़ा हुआ है, उसके एलए वगैरह टूट गए हैं, उसकी वो तारें वगैरह वो लिंक सेट टूट गए हैं, अर्थिंग उसमें कुछ भी नहीं है। वो गांव के बीच में वहाँ ट्रांसफार्म है, आवाम को उससे बहुत यानी बिजली। आपने उस बिजली के बारे में कोई डिपार्टमेंट को मतलब किया, उसके खिलाफ कोई तहकीकात की? कई बार में मैंने खुद 2 रेजोल्यूशन डिपार्टमेंट के पास AA के पास दे दिए हैं, मगर डिपार्टमेंट ने इसमें कोई गौर खोज अभी तक नहीं किया। अच्छा, चलो। अच्छा, जो ये आप नरेगा में बोल रहे हो, आप प्लान के बारे में, 14FC के बारे में, उसमें क्या आप क्या चाहते हो? अब उसमें जो प्लान जो हुआ है, पहले भी आपने एक प्लान दिया था, उसकी कार्य रजिस्टर आपके पास शायद होगी। अब क्या आप चाहते हो उसमें? आप आगे इकट्ठे हुए हैं तो उसमें क्या चाहते हो आप? जो 14FC का प्लान हुआ था, जब ग्राम सभा हुई थी, ग्राम सभा का तय होना पंचायत घर में जरूरी था। हाँ, बिल्कुल। मगर आवाम की अदम मौजूदगी की वजह से वो हमारे सरपंच साहिबान और उसमें मेंबर साहिबान भी थे और भी कुछ 10-15 आदमी लोग थे, वो पंचायत घर में नहीं हुई ग्राम सभा। अलबत्ता सरपंच ने वो अपने ही घर में ग्राम सभा बुलाई थी, चंद ही लोगों को खुफिया तौर पर घर में बुलाया था। चलो, आवाम ने तो फिर उसको कबूल कर दिया, मगर आवाम के बिना के मेम्बरान और सरपंच ने उसको अपनी जगह कहीं गोरी जंडम करके उसके वो वाले भी कई काम तब्दील कर दिए। अच्छा। तो आवाम को इस पे बहुत ही नाराज़गी है। आवाम एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट, सरपंच व मेम्बरान से बहुत ही नाला है। तो आवाम अब चाहती है, अगर उसको कोरी जंडम करना जरूरी ही था, मगर ग्राम सभा में होना बिल्कुल जरूरी था। ठीक। तो आवाम की अदम मौजूदगी में कोरी जंडम उसको किया गया, जिस पे आवाम बहुत ही। आपने इसके बारे में कहीं वीडियो से बात की या एसीडी से बात की? सबसे पहले हमने एप्लीकेशन एसीडी साहब को दी, एसीडी साहब ने रिप्लाई वीडियो साहब को की, वो उसमें इंक्वायरी करी। जब हम वीडियो साहब के भी पास गए तो वीडियो साहब ने बोला इसमें 1 हफ्ता 4 दिन लग सकते हैं, आपको हम रिप्लाई देंगे इसमें। कि हमने उस एप्लीकेशन पे लिखा था कि हमें प्लान की एक कॉपी दी जाए। तो आप क्या चाहते हो आप इस प्लान के बारे, इसका कि ग्राम सभा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? इसमें वजूहत ये है कि जब कोरी जंडम किया गया तो सरपंच साहिबान ने, अलबत्ता आवाम को कोई पता नहीं था कि 14FC अमाउंट कितना है। 14FC का अमाउंट 40 लाख है और उसमें से भी जिस वार्ड में हमारे सरपंच साहिबान रहते हैं, उस वार्ड में 15 से 22 लाख के दरमियान में उसी वार्ड में 14FC इस्तेमाल हो रहा है। बाकी 6 वार्ड जो हैं बिल्कुल नज़रअंदाज हो रहे हैं। आवाम का कहना है कि 14FC का पैसा जो है ये बिल्कुल हर वार्ड में तकसीम हो जाए, जितना जितना तकसीम होता है, चाहे 4-4 लाख आए, 5-5 लाख आए, हर वार्ड में तकसीम होना चाहिए। ठीक। तो अब हम डायरेक्ट पूछ जाते हैं हमारे डीडीसी के उम्मीदवार जो हमारे मुश्ताक अहमद भट्ट साहब हैं। ये पीछे आबाई गांव जा रहे थे, इनको बीच रास्ते पे रोका गया है, इनको पीछे घर जाने नहीं दिया गया और इनको हमने यहाँ पकड़ा है कि आप हमारा पहले मसला हल कीजिए। और हमने जो हमें बड़ी उम्मीदें थी आप पे और बड़े मतलब ईमानदारी की तरफ से हम थे, और ये घर जा रहे हैं, इनको हम घर नहीं जाने देंगे बिला शक, लेकिन इनका हम सवाल थोड़ा करेंगे। सर, आपने
आप देखो, मुझे बड़ी नाराज़गी है यहाँ पंचायत से। किस चीज़ की नाराज़गी है कि अगर कोई भी प्लान होता है वो लोगों के बीच में बनना चाहिए। बिल्कुल अब मुझे क्लियर पता नहीं है कि यहाँ तो ये इतनी आवाम झूठ बोल रही है, यहाँ तो सरपंच झूठ बोल रहा है। ठीक क्योंकि ये सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई ग्राम सभा नहीं हुआ, कोई कोरिजेंडम नहीं हुआ है। जो भी प्लान हुए हैं सरपंच ने अपने घर में बैठ के दिया। अगर ऐसा हो मैं इसके सख्त सख्त खिलाफ हूँ। और ये लोग कह रहे हैं कि हम डीपीओ साहब के पास भी गए, हम बीडीओ साहब के पास भी गए और मेरी बात हुई बीडीओ साहब से भी। वो कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा ही हुआ है तो हम इधर दोबारा ग्राम सभा करवा के जो लोगों का पैसा है वो लोगों के बीच में लगेगा। मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि अगर कोई सरपंच ना कह दे कि मैं सरपंच बन गया हूँ तो ये मेरा घर का पैसा है, मेरा इस पर राज चलेगा, वो कतई नहीं होगा मेरे दौरान में। मैं सबसे पहले मैं कहता हूँ सबसे पहले चाहे किसी भी इलाके का सरपंच हो, अगर ऐसा करेगा सबसे पहले मैं खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं खुद कार्रवाई करूंगा, चाहे मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा। गलत के साथ मैं नहीं हूं। अगर आप लोग सही लाइन पे हैं, आपके साथ गैर इंसाफी हो रही है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जो कह रहे थे कि हम जा रहे हैं डोडा में, हम धरना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम नारेबाजी करेंगे। मैंने आपको कहा था आप रुको, मेरा इंतज़ार करो, हम इसमें बात करेंगे। मगर मैं ये कहता हूँ कि आज खास करके यहाँ सरपंच ने होना चाहिए, सरपंच साहिबान ने इधर रहना चाहिए। इन लोगों के साथ हम बात करते थे। अब मुझे आप लोग कह रहे हो कि हमारे साथ गैर इंसाफी हो रही है, बिल्कुल सर। तो सरपंच साहब यहाँ से जाके डोडा में चले गए फ़ोटो उठाने के लिए। वैसे सरपंच साहब मैं आपके लिए भी कहने जा रहा हूँ कि ऐसे काम नहीं होता। इन लोगों ने वोट दिया है, फ़ोटो उठाने से आपका कुछ नहीं बनेगा। इन लोगों में बैठ के बीच में इनके साथ बात ख़त्म करो। अगर ये लोग आपसे मुतमिन होते हैं, जो आपने प्लान दिया है उस पर ये मुतमिन हो गए, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे ये लोग मुतमिन चाहिए और मुझे ये पैसा ग्राउंड पे लगना चाहिए। मैं उसके साथ हूँ। अगर आप गलत होंगे तो मैं आपके खिलाफ हूँ। अगर सरपंच साहिबान गलत होंगे, उसके वार्ड मेंबर गलत होंगे, चाहे मेरे घर के होंगे, मैं उनके खिलाफ हूँ। ठीक है सर। सर अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या डोडा का रुख करें, क्या करें? मैं कह रहा हूँ कि मेरी बीडीओ साहिबान से भी बात हुई। ठीक तो मुझे अदरीस साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम इसमें वेरीफाई करेंगे। ठीक। अगर ये प्लान ठीक होगा, अगर सही में ये घर में प्लान बना होगा, ठीक। तो हम इसको तुरंत ग्राम सभा दोबारा करवाएंगे। और इस वक्त मुझे बीडीओ साहब की कॉल आई थी और बीडीओ साहब ने भी मुझे ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक चाहती है तो हम दोबारा ग्राम सभा करवाएंगे। ठीक है सर। यहाँ सर हमारी पंचायत में बड़े बड़े घोटाले, हमारे जो यहाँ बैक टू विलेज में 10 लाख रुपए आया था सर, अच्छा। उसका भी कोई पता नहीं है। सरपंच साहब ने कहाँ डाला, किसको दिया, कोई पता नहीं है उसका भी सर। देखो आज जो भी पैसा है, मैं कहता हूँ कि आज के दौरान में भी हमें बड़ी उम्मीदें हैं सर आप पे। मैं कहता हूँ मैं पीछे भी करूँगा, मगर पीछे भी मैं खोदूंगा कि क्या। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मुर्दे दफन हुए हैं मैं उनको नहीं खोदना चाहता हूँ। मगर यहाँ से आगे मैं कहता हूँ, यहाँ से आगे इनने समझना चाहिए और इनने सीधा काम अगर नहीं करेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी सारी शिकायतें हैं। मुझे कुछ शिकायतें हैं कि PMAY जो ये केस हैं इसमें भी लोग कुछ 15,000 20,000, मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अगर जिनको अपनी इज्जत की ज़रूरत है तो वो चुपचाप करके उन लोगों तक वो 15-15 हज़ार रुपये वापस करें। मैं अभी आराम ज़बान से कह रहा हूँ, नहीं तो मैं जब उस कानूनी कार्रवाई पे आ जाऊंगा। चलो सर फिर मैं ठीक उनको है। माफ़ इसका नहीं मतलब ये करूंगा। जो है ये प्लान जो या इसकी ग्राम सभा होगी, आपने यकीन दिलाया हमें। मैं आपको यकीन देता हूँ कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि घर में बैठ के हाँ प्लान सर, बना है, बिल्कुल, हाँ। जाली साइन हुए हैं, ठीक। हम लोगों को नहीं बुलाया है। नहीं सर। अगर वैसा ही होगा हम आपके साथ वादा करते हैं कि हम दोबारा प्लान करवाएंगे। ठीक है सर। ओके, ठीक है सर, शुक्रिया ठीक है शुक्रिया सर, आप लोगों का। ठीक है।